नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हरियाणा के अंबाला शहर से आज विश्व हिंदू परिसर, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्याओं में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कथित कॉरपोरेट जिहाद के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। ये प्रदर्शन शहर में चर्चा का विषय बन रहा है और कई इलाकों में लोग भीड़ को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। विश्व हिंदू परिसर और बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि देश के कई हिस्सों में सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर नौकरी, व्यापार, दोस्ती और अन्य माध्यम से युवतियों और परिवार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर संगठन ने अंबाला में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने महाराष्ट्र के नासिक और तेलंगाना के सिकंदराबाद की कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नासिक में कथित तौर पर बड़ी संख्या में युवती के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। सिकंदराबाद में लड़कियों को ब्लैकमेल किए जाने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इन घटनाओं में जांच एजेंसी और प्रशासन की ओर से आधिकारिक स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन इन खबरों के आधार पर संगठनों ने नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैनर और झंडे लेकर मोर्चा निकाला। कई जगह नारेबाजी भी की गई। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। संगठन के नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने की शुरुआत है। प्रदर्शनकारियों ने अंबाला के व्यापारी, दुकानदारों और बाजार संगठनों से भी अपील की। उन्होंने कहा कि दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाना जरूरी है। बाहर से आने वाले लोगों को पूरी जानकारी के साथ रखना चाहिए। व्यापारिक प्रतिष्ठा से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। खास तौर पर सराफा बाजार, कपड़ा बाजार और अन्य व्यापार मंडल से ये मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद के नेता यश प्रकाश और बजरंग दल के नेता दिनेश जिंदल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो संगठन आंदोलन को और तेज कर देगा। उन्होंने कहा कि समाज की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है, लेकिन इसीलिए लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। आज हमने प्रोटेस्ट किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अंबाला ने, है ना, नासिक में जो कॉर्पोरेट जिहाद हुआ है उसके खिलाफ में हमारी 600 बेटियों को मुसलमान बना दिया गया, है ना। हद है हमारी इंटेलिजेंस की, हमारी पुलिस प्रशासन की और हमारे प्रशासन की। इनको खबर तक नहीं लगी है। और उधर सिकंदराबाद में एक लड़का 180 लड़कियों की वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल कर रहा है ना। सिर्फ यंग लड़का 20 साल का लड़का वो कर रहा है। मतलब इनके खून में बसा है कि हिंदुओं को तंग करना है। तो मैं और ये अपनी इज्जत खुद खराब कर रहे हैं। हम पहले मुसलमानों को इतना बुरा नहीं मानते थे, लेकिन हर खबर ये आ रही है कि मुसलमान खराब ही खराब है ना। पहले सुनते थे कि हर मुसलमान खराब नहीं, हर मुसलमान आतंकी नहीं होता है, लेकिन आप देखो कि हर आतंकी मुसलमान होता है ना। तो ये क्या करें, हम क्या करें। इन मुसलमानों ने नाक में दम कर रखा है। हर रोज कोई ना कोई घटना आ रही है। अगर इन्होंने बंद नहीं की तो फिर हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कठोर एक्शन लेना पड़ेगा। मैं अंबाला के प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अंबाला में जहां भी कोई फालतू मुसलमान नजर आता है उसको अंबाला से बाहर निकाला जाए। कोई भी अगर बाहर से आया है और यहाँ काम मांगता है, नहीं चाहिए। हमारे अंबाला के बहुत कारीगर बथरे, किसी भी हो, चाहे नाई हो, चाहे मोची हो, चाहे सुनारे हो। मैं हिंदू मालिकों से, जो सर्राफ हैं, जो कपड़े के दुकानदार हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी मुसलमान को अपने दुकान पे मत रखें। तो कल को सबसे पहले आपका ही कत्ल रखेगा। जब इनको आतंकी बनाया जाता है, सबसे पहले चैलेंज दिया जाता है कि अपने भाई को, अपने मालिक को, अपने सबसे प्यारे दोस्त को कत्ल करके आओ, है ना। तो प्लीज किसी भी मुसलमान को। भाई साहब, लव जिहाद के लिए तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आज जो है मेनली कारपोरेट जहाज है। टीसीएल का, नासिक का मुद्दा सबको पता लग गया है। कैसे हमारी 600 बहन हो गई, मजबूरी का फायदा उठा के उनका धर्मांतरण किया गया, क्योंकि जब इंटरव्यू लिया जाता था उनके घर की परिस्थिति पता लग जाती है, तो उसी का उन्होंने नाजायज फायदा उठा के उन लोगों का धर्मांतरण किया है। 600 लड़कियों से नमाजें पढ़ाई गई और वो बीच में उनका रेप भी किया गया है। तो हम लोग प्रशासन से, और हम लोग तो ये देखते हैं भाई अपना इंटेलिजेंस हमारी कहाँ है।
और हमने एक बात नोट करी है, ये जिहादी जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे वो नाई की दुकान है, चाहे जूस की दुकान है, चाहे बिरयानी की दुकान है, अपना जिहाद ही फैलाते हैं। इन लोगों के उसमें आपके खाने में थूक देंगे, आपके खाने में पेशाब कर देंगे। नाई है, आपके मुंह पे स्प्रे कर रहे हैं, आपको नहीं पता उसके बीच में थूका हुआ है या मुका हुआ है, जो आपके मुंह पे स्प्रे कर रहा है वो। तो हम लोग प्रशासन और आम समाज से भी निवेदन करेंगे, जो भी अगर आपके आस पड़ोस में, पहले तो इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करो, भूखे मरेंगे अपने आप यहाँ से जाएंगे। हमारे लिए हमारा अम्बाला सेफ है तो पूरा देश सेफ है। जय श्री राम। संगठन ने प्रशासन के सामने कुछ मुख्य मांगे रखी है। वे मांगे कुछ इस प्रकार से है। बाहर से आए हुए लोगों के डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से वेरीफाई होने चाहिए। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए। युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धर्म परिवर्तन या ब्लैकमेल जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई हो। बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन सतर्क नजर आया। पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। फिलहाल प्रदर्शन शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रशासन की ओर से भी इस मामले पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस प्रदर्शन को लेकर लोगों में अलग अलग राय देखने को मिल रही है। सुरक्षा और सत्यापन जरूरी है। युवाओं और महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। प्रशासन को हर शिकायत गंभीरता से लेनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर तथ्य आधारित कार्यवाही होनी चाहिए। अफवाहों से बचना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाल के समय में कुछ संगठनों ने कॉर्पोरेट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कथित रूप से नौकरी, व्यापार या आर्थिक माध्यम से प्रभाव बढ़ाने की रणनीति से है। हालांकि ये रणनीति और सामाजिक बहस का विषय है और हर पक्ष की ओर से अलग अलग राय है। अगर प्रशासन ने संगठनों से बातचीत की और उनकी मांगों पर कोई अहम कदम उठाया तो मामला शांत हो सकता है, लेकिन ये संगठन संतुष्ट नहीं हुए तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। अंबाला में वीएचएम और बजरंग दल का ये प्रदर्शन स्थानीय मुद्दा नहीं बना, बल्कि ये अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। संगठन ने सुरक्षा, सत्यापन और सामाजिक जागरूकता की मांग उठाई है। अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है। वे इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं? आने वाले दिनों में ये मुद्दा गरमाता है या इस पर एक्शन हो सकता है? अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।